तो हमें इसका टेस्ट रखना ज़रूरी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक आपका रहेगा सम आयनिक सॉलिड्स। ठीक है, हेडिंग डाल लो, सम आयनिक सॉलिड्स। ठीक है, अच्छा, कुछ आयनिक सॉलिड हम स्टडी करेंगे आज। हम ध्यान रखना क्या स्टडी करें, आयनिक सॉलिड्स, यानी कि वो सॉलिड्स जो कि आयन से मिलके बने हैं। आपको पता है आयन किनको बोलते हैं, जिनके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं कैटायन और एक को बोलते हैं हम एनायन। कैटायन होता है वो पॉजिटिव पार्ट एंड एनायन होता है वो नेगेटिव पार्ट। ये आपको आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपके जो आयनिक सॉलिड्स होंगे जो आज हम स्टडी करेंगे, ये होंगे दो टाइप्स के। ठीक है, फर्स्ट टाइप कहलाएगा आपका ए बी टाइप, ए बी टाइप लिखते चलो। एंड दूसरा टाइप कहलाएगा ए बी टू और ए टू बी टाइप। अभी नाम लिख लो, अभी समझेंगे क्या होता है। ए बी टाइप का मतलब है कि देखो यहाँ पर ए का मतलब होता है आपका कैटायन। ठीक है, ओवर हेयर ए स्टैंड्स फॉर कैटायन एंड बी स्टैंड्स फॉर एनायन। ठीक है, तो ए बी टाइप में ए होता है कैटायन, बी होता है एनायन। एक तरीके से फॉर्मूला लिखा हुआ है ए बी करके। ठीक है, तो जब ए की क्वांटिटी और बी की क्वांटिटी सेम होगी, यानी कि रेशियो ऑफ कैटायन टू एनायन अगर ये होगा 1:1, तो वो स्टडी करेंगे हम अंडर ए बी टाइप। इसको लिख लो ध्यान से, अभी समझेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझो, ए बी टाइप के कुछ एग्जाम्पल्स लिखवा देता हूँ जो हम स्टडी करेंगे आज। एक तो हम स्टडी करेंगे NaCl, सोडियम क्लोराइड, आपको पता है इसके बारे में, नमक। ठीक है, तो इसका है NaCl टाइप। ओके, अब देखो Na है। ठीक है, NaCl क्या होता है, अगर इसको मैं डिसोसिएट करूँगा तो ये Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, यानी कि इसके पास ये है कैटायन एंड ये है एनायन। एंड दोनों का रेशियो देखो कितना है, एक Na है तो एक ही क्लोरीन है, देयरफॉर इनका रेशियो 1:1 है। इसलिए ये आप स्टडी करते हो अंडर ए बी टाइप्स। ठीक है, इसलिए आपने लिख लिया उसको। अच्छा, तो पहला जो आप स्टडी करोगे आज ए बी टाइप के अंदर, उसको बोलते हैं NaCl टाइप। ठीक है, दूसरा आएगा आपका सीजियम क्लोराइड, CsCl टाइप। ये थोड़ा सा NaCl से डिफरेंट होगा, इसकी प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होगा, वो देखेंगे। देन थर्ड जो आज आप स्टडी करेंगे, जिंक सल्फाइड, ZnS। ये भी इनसे अलग होता है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। इसे लिख लो। देन इसके बाद हम लोग एक बार इसके क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ए बी टाइप का मतलब था कि 1:1, ए बी 1 है और बी भी 1 ही प्रेजेंट है। तो ए बी 2 के अंदर हो जाएगा कि ए की क्वांटिटी तो 1 है बट बी की क्वांटिटी 2 है, सो दिस विल बी 1:2। एंड ए टू बी के लिए हो जाएगा 2:1। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है ये, इसको लिख लो। और इसके अंदर जब आप स्टडी करोगे, ए बी 2 में आप स्टडी करोगे CaF2 एंड इसमें स्टडी करोगे Na2। इन सब के स्ट्रक्चर भी बनाने सीखेंगे हम लोग। ठीक है, CF2 को बोलते हैं फ्लोराइड तो इसको, हाँ फ्लोराइड बोल देते हैं इसको, चलो फ्लोराइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड इसको बोलते हैं, ये फ्लोराइड है तो ये होगा एंटी फ्लोराइड। ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर।
इतना लिख लो अभी, देन धीरे धीरे एक ही टॉपिक को स्टडी करते हैं। इसको लिख लो अच्छे से। ठीक है, इसके बाद आपको स्टडी करना है, ये लिख लिया होगा आई गेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप पहले स्टडी करोगे ए बी टाइप की, तो लिखते चलो, थियोरेटिकल है पूरा, आप लिखते चलो लाइन से। ए बी टाइप आयनिक क्रिस्टल। ठीक है, समझना, इसमें आप पहले स्टडी करोगे NaCl टाइप। इसकी कुछ चीज़ें प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद करनी ही पड़ेंगी, तो उसको आप लिख लो। आपको पता है NaCl के अंदर कैटाइन प्रेजेंट है और एनाइन प्रेजेंट है। कैटाइन कौन होगा बता चुका हूँ मैं आपको अभी, Na पॉजिटिव। एनाइन कौन होगा, Cl नेगेटिव। अच्छा, Cl नेगेटिव यानी कि एनाइन रिस्पॉन्सिबल होता है पैकिंग के लिए। तो जो पूरा लैटिस का स्ट्रक्चर बनेगा उसमें जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होंगे वो एनाइन होगा, यानी कि जो कॉर्नर में जो एटम्स होते थे वो एनाइन के यानी कि Cl नेगेटिव होंगे। अच्छा, Na पॉजिटिव जो वॉइड्स को कवर कर लेगा, यानी कि दे विल बी प्रेजेंट इन वॉइड्स। वॉइड्स दो टाइप के होते हैं आपके, एक तो टेट्राहीड्रल और एक ऑक्टाहीड्रल। ये आप इतना पढ़ चुके हो। ठीक है, अब जितना आपने अभी तक पढ़ लिया उसी को अप्लाई करना सीख रहे हो आज। ऑलराइट, अब इसके अंदर पहला पॉइंट लिखना, NaCl टाइप के अंदर पॉइंट्स हैं कुछ। ठीक है, वो लिखते हैं। पॉइंट ए, इसमें लिखो कि एनाइन Cl नेगेटिव फॉर्म पैकिंग ऑफ, किस टाइप की पैकिंग करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ FCC टाइप। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली पता किया जाता है, तो आपको ये चीज़ें याद करनी होंगी। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक नहीं होता, एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है, आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। ओके, अच्छा, इसके आगे दिस मीन्स, इसका मतलब ये हो गया कि दिस मीन्स दैट Cl नेगेटिव आयन विल बी प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। FCC में आपका जो एटम्स होते थे वो कहाँ होते थे, कॉर्नर्स में होते थे और एंड फेस सेंटर में। यही तो होता था, याद करो क्या स्ट्रक्चर था। आप बनाते थे क्यूब इस तरीके से, ठीक है, एजेस कनेक्ट कर दी। रेड से मैं शो करता हूँ इसका एनाइन। ठीक है, एनाइन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, पहले इसने क्या बोला, कॉर्नर्स पे। ठीक है, कॉर्नर्स कितने होते हैं यहाँ पर, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, और कहाँ प्रेजेंट होंगे, फेस सेंटर में। फेस सेंटर क्या होगा, एक जैसे ये हो गया, इसके जस्ट सामने वाला नीचे वाला फेस ये हो गया, एक साइड वाला फेस यहाँ, इसके जस्ट अपोजिट एक यहाँ, एक पीछे वाला फेस यहाँ पर, उसके जस्ट सामने वाला फेस मान लो यहाँ पर। यानी कि सारे फेसेस पे एक एटम है और कॉर्नर्स पे एटम है। जो कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है कितने प्रेजेंट होंगे, 8, और हर एक एटम का कितना कंट्रीब्यूशन होगा हम पढ़ चुके हैं, 1/8। टोटल कितना हो जाएगा, 1। फेस सेंटर टोटल कितने प्रेजेंट है आपके पास, टोटल फेसेस कितने, 6। हर एक फेस सेंटर्ड एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, हाफ। ये कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ से आपका टोटल एटम्स ऑफ Cl नेगेटिव विल कम आउट टू बी 4। ठीक है, इसको लिख लो। तो आपने यहाँ क्या पता किया कि क्लोरीन एटम्स कितने प्रेजेंट है। ठीक है, आगे बढ़े। आपने क्लोरीन एटम फाइंड आउट कर लिया, कितने थे, 4। ठीक है, अब आप इसके आगे लिखोगे, वो ए पॉइंट था, देखो कौन सा पॉइंट था, ए पॉइंट। अब बी पॉइंट लिखोगे, पॉइंट बी। आपने
क्लोरीन की बात कर रही, अब आप Na पॉजिटिव की बात करोगे। Na पॉजिटिव जो हैं ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स में जाके जगह को ऑक्यूपाई करेंगे, यानी कि Na पॉजिटिव विल बी प्रेजेंट इन ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स। ठीक है, ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं हम ये सब पढ़ चुके हैं, रिवीजन है आप लोगों के लिए। एज सेंटर में, और कहाँ प्रेजेंट होता है, बॉडी सेंटर में, ये दो जगह प्रेजेंट होता है। एजेस टोटल कितनी होती थी क्यूब में, 12। हर एक एज पे एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4। टोटल कितने एटम्स हो गए एज की वजह से, 3। बॉडी सेंटर का मतलब क्या हो गया, बीचों बीच रखा हुआ एक, तो 1 कम्प्लीटली वो एटम के अंदर आ जाएगा, यानी कि कम्प्लीटली वो उस यूनिट सेल के अंदर आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से आप टोटल निकालोगे, दैट विल कम आउट टू बी 3 + 1, यानी कि 4 एटम्स। किसके 4 एटम किसके यहाँ पर, ये Na पॉजिटिव, यानी कि Cl नेगेटिव के भी एटम कितने आए आपके, 4 एटम्स पर यूनिट सेल। एंड Na पॉजिटिव के कितने आए, वो भी इतने आए, 4 एटम्स पर यूनिट सेल। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसके बाद C रहता है, Cl के हैं 4, Na के हैं 4। अगर NaCl कंबाइन हो जाए, NaCl कंबाइन हो जाए तो NaCl ओवरऑल पूरा एक मॉलिक्यूल कितना प्रेजेंट है इन 1 यूनिट सेल, सोच के देखो। चार Na पॉजिटिव 4 Cl नेगेटिव से मिलकर कितने NaCl बनाएंगे, ऑब्वियसली 4 बनाएंगे। तो इसीलिए NaCl इन अ यूनिट सेल विल कम आउट टू बी 4। सिंपल है, नॉर्मल इस इक्वेशन को लिख लेना, समझ में आ जाएगा। दैन इसके अगला पॉइंट डी, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब Na पॉजिटिव के आसपास के एटम्स को देखना है। आ जाते हैं यहाँ पर, रेड वाले से हमने शो किया था Cl नेगेटिव, ठीक है। तो Na पॉजिटिव कहाँ होगा, इसको फिर से बना लेते हैं, इसको क्यूब को फिर से बना लेते हैं, ठीक है। रेड से क्या शो किया था, Cl नेगेटिव, ठीक है। एंड मान लो मैं ब्लू से शो कर रहा हूँ इसका Na कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, इसने क्या बताया था, एक तो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है और एज के। तो एज पे मान लो यहाँ पर रखा हुआ है, इस वाले को कंसिडर करते हैं, ठीक है। ऐसे सारे एजेस में होंगे कि यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, जितनी एजेस हैं सब जगह एक एक प्रेजेंट होगा। ये जो मैं ब्लू से बना रहा हूँ ये है Na, ठीक है। एग्जामिनेशन में आता है ये पूरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए, इसलिए इसको अच्छे से लिख लो। ओके, तो ये है आपका Na पॉजिटिव। आपको ये देखना है Na पॉजिटिव कितनों से सराउंडेड है, ठीक है। अब देखो फेस सेंटर में भी एक Cl नेगेटिव होगा, फेसेस वाले भी बना दो, थोड़ा हौच पौच हो जाएगी बट बना लो, ठीक है, आइडिया अच्छा लगेगा। ओके, अब देखो Na पॉजिटिव ये वाला जो है इसको कंसिडर कर रहा हूँ मैं, ये कितने एनाइन से सराउंडेड है, क्वांटिटी ऑफ एनाइंस काउंट करने, ठीक है। Na के देखो एक सामने है, ठीक, सामने है तो पीछे के साइड भी होगा, कोई और लैटिस पीछे लगी होगी, उसके पीछे भी कोई ना कोई एक एटम होगा। अच्छा, उसके एक लेफ़्ट साइड है, राइट साइड है, नीचे भी है, नीचे तो इसी यूनिट सेल में है, ऊपर भी होगा किसी और यूनिट सेल की वजह से। यानी कि अगर आप एक Na पॉजिटिव एटम को देखोगे तो वो चारों तरफ से 6 जगह से कनेक्टेड है एनाइन से, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6। इस वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा इसका 6। इसको अच्छे से बना लो, ठीक है, आसान है ये, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका Na पॉजिटिव आयन का हो जाएगा 6। ये हम क्या स्टडी कर रहे हैं, NaCl स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है।
ये है इसका स्ट्रक्चर, बना लो इसको अच्छे से। जो ब्लू वाला है वो Na पॉजिटिव आयंस है, रेड वाला पहले जिससे बताया था मैंने वो Cl नेगेटिव आयंस है। ठीक है। अच्छा, इन द सिमिलर वे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl नेगेटिव विल ऑल्सो कम आउट टू बी 6, ये भी 6 आएगी। ठीक है, चाहो तो आप इसको कंफर्म कर सकते हो। Cl नेगेटिव कौन है? रेड वाला। ठीक है, रेड वाला जैसे मालूम मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ, इस वाले को स्टडी कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, अब नेगेटिव वाले में चेक करते हैं कि ये कितने कैटाइन से कनेक्टेड है। एक तो ऊपर है इसके, ये रहा ऊपर है, तो एक और लेटेस्ट कोई नीचे होगी तो उससे भी कनेक्टेड होगा 1 2। बगल वाले से अटैच्ड है तो इधर भी कोई ना कोई दूसरा बैठा होगा, एक पीछे है तो एक सामने भी कोई ना कोई दूसरा लेटेस्ट में होगा। यानी कि इन द सेम वे जैसे Na पॉजिटिव में था, इन द सिमिलर वे क्लोरीन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 आ रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर भी कैसे बना लेना, Cl नेगेटिव, ये भी 6 डायरेक्शन से अपने चारों तरफ से कैटाइन से कनेक्टेड रहेगा, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। इसको लिख लो। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जैसे ये आपने आइटम बना रखा है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना रखा है, इसको फिर से बनाना पड़ेगा अभी। जैसे ये स्ट्रक्चर था आपका, साइड में देखते हैं, इस तरीके का ये आपने क्यूब बना रखा था। ठीक है, और रेड से आपने शो कर रहे थे क्लोरीन कॉर्नर में, एंड ब्लू से मैंने बताया था सोडियम वाला, सोडियम यहाँ गया। अभी बस मैं एक एज में बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, सो दिस रेड वन इज़ माई Cl नेगेटिव एंड सेंटर वन इज़ माई Na पॉजिटिव। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, बस इस एक एज को, दिस वन, इस एज को जूम इन करके देखूँगा अच्छे से। मान लो ये वाली एज है आपकी, ओके, ये रही वो एज। ठीक है, अब आपके पास रेड कलर से शो किया आपने इसका एनाइन, तो एनाइन आपने बना दिया मान लो इस तरीके से। ठीक है, इन द सेम वे यहाँ पर भी एक एनाइन होगा, इस तरीके से आ जाएगा, दोनों का साइज सेम होगा, आप ढंग से बनाना इसको। सो दिस इज़ माई Cl नेगेटिव, दिस इज़ माई Cl नेगेटिव, दिस इज़ माई Cl नेगेटिव, एंड जो आपका Na पॉजिटिव होगा वो सेंटर में यहाँ पर कहीं होगा। एंड ये इस तरीके से एक एज के अंदर कॉन्फ़िगरेशन होगी एटम्स की। ओके, अब Cl नेगेटिव के जो रेडियस होगा इसको हम बोलेंगे, और बाय द वे ये अटैच्ड होंगे, सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। डायग्राम में थोड़ा अलग अलग बना दिया समझने के लिए, अदरवाइज सब कनेक्टेड है। सो जो आपका एनाइन का रेडियस है इसको हम लिखेंगे लाइक R नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का रेडियस है तो R नेगेटिव से शो कर दिया। इन द सिमिलर वे ये वाला रेडियस भी आपका R नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एंड सोडियम का जो रेडियस होगा उसको मैं बोलूँगा R पॉजिटिव। ठीक है, एंड ये जो एज होती है इसकी लेंथ, अभी तो हम क्या लेके चल रहे थे, A, एज लेंथ आपके यूनिट सेल की A मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ से रिलेशन आता है कि दिस A इज इक्वल टू 2 टाइम्स R नेगेटिव प्लस 2 टाइम्स R पॉजिटिव। सोचो ये भी R पॉजिटिव होगा। अब R नेगेटिव प्लस R पॉजिटिव प्लस R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव इक्वल्स टू A, वही मैंने कर दिया, R नेगेटिव प्लस R नेगेटिव प्लस R पॉजिटिव प्लस R पॉजिटिव। सो दिस विल, ये हो जाएगा 2R नेगेटिव, ये हो जाएगा 2R पॉजिटिव। सो दिस इज इक्वल टू A। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लो, बॉक्स में डाल लो। ठीक है, और एक चीज़ आपको याद ही होगी
कि एफसीसी के केस में जो आपका पैकिंग एफिशिएंसी थी वो 74% थी। ठीक है, तो ऐसे ही लिख देना एग्ज़ाम में जब ये आता है, तो ये सब चीज़ें लिखनी होती हैं आपको। एंड इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स। इसको लिख लो पहले, फिर मैं एग्जांपल नेक्स्ट पेज में करवाता हूँ। ठीक है, आसान है, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो इसके एग्जांपल लिख लेना। आपने स्टडी का किया है NaCl टाइप, तो NaCl जैसे और भी कुछ कंपाउंड्स होंगे जो कि एकदम सेम स्ट्रक्चर बनाते होंगे, तो उन सभी के नाम देख लेते हैं हम लोग। तो पहली कैटेगरी होती है इस एग्जांपल में, दैट कम्स अंडर हैलाइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स। सो हैलाइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स। ठीक है, एग्जांपल LiCl ले लो, LiBr ले लो। ठीक है, सेकंड कैटेगरी आती है ऑक्साइड्स ऑफ एल्कली अर्थ मेटल्स। एक और नाम एल्कली अर्थ क्रस्ट मेटल्स भी बोलते हैं इनको। और इसका एग्जांपल में लिख लेना आप मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। सो इन चारों के स्ट्रक्चर NaCl से बराबर होते हैं। तो आपने NaCl सीख लिया, तो सारी चीज़ें आप इनमें भी लिख सकते हो। अगर एग्जामिनेशन में NaCl की जगह मान लो LiCl आ जाए, तो इन द सिमिलर वे Na की जगह Li लगा देना, पूरा का पूरा सेम ऐसे ही लिख देना। ठीक है, सो दिस वाज योर NaCl टाइप। इसको अच्छे से लिख लो। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया हो। तो ये फर्स्ट टाइप था, जैसा कि आपको याद होगा AB टाइप में पढ़ा पहला, हमने NaCl वाला पार्ट ख़त्म कर दिया। ठीक है, सो NaCl वाला टाइप इज़ कंप्लीट। अब हम करने जा रहे हैं CsCl टाइप, सीजियम। ठीक है, सीजियम क्लोराइड टाइप, ये देखते हैं। तो इसमें डाल देना सीजियम क्लोराइड टाइप। ठीक है, अच्छा, आपका जो Na पॉजिटिव था, Na पॉजिटिव, वो अपने पोजीशन में इन पीरियोडिक टेबल ऊपर होता है देन सीजियम नीचे मिलता है एंड ऊपर की तरफ सोडियम। एंड जैसे जैसे आप इसके अलॉन्ग डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हो इन पीरियोडिक टेबल, तो आपका जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ करता है। ये आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ रखा है, बिकॉज एवरी टाइम यू गो डाउन तो आपका जो प्रिंसिपल शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन वो बढ़ते जाते हैं, तो साइज़ बढ़ जाता है। तो कंपैरेटिवली यहाँ पर जैसे पहले क्या था, Na पॉजिटिव वॉज वेरी वेरी स्मॉलर देन क्लोरीन। जब मैंने NaCl का केस पढ़ा था, NaCl में द साइज ऑफ Na यानी कि रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव दैट वाज वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ क्लोरीन। बट दिस टाइम द रेडियस ऑफ सीजियम is very comparable or almost equal to the radius of chloride ion. Therefore some properties this time in this crystal will be different. ठीक है ना, तो ये चीज़ लिख लेना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो इसमें लिख लो कि here cesium and chlorine size of atoms is almost comparable, सिमिलर कंपैरेबल आसपास होते हैं। ठीक है, और एंड दिस टाइम द साइज ऑफ सीजियम इज़ नॉट स्मॉल लाइक Na। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर ये स्टेटमेंट लिख लेना। फिर इसके बाद आप इसमें बता देना कि टाइप ऑफ जो यूनिट सेल होगा इसमें, तो लाइन से लिखते चलो, स्टार लगा के लिखते चलो कि जो पैकिंग होगी इसकी वो होगी BCC। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग। अच्छा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग में
जब आप जैसे पैकिंग की स्टडी करोगे, जब पैकिंग किन की वजह से होगी, यहाँ पर एनाइंस की वजह से, और एनाइंस कौन है यहाँ पर, Cl नेगेटिव, ठीक है। एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कैसा होता था, याद करो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में जैसे क्यूब बनाया आपने, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में कॉर्नर पे तो होते ही थे, कॉर्नर पे तो होते ही थे, साथ में एक बॉडी के सेंटर में भी होता था। लेकिन यहाँ के क्योंकि सीजियम का साइज इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू क्लोरीन का साइज, इस वजह से मान लो मैं क्लोरीन को ब्लू कलर से बनाता हूँ, तो सीजियम को ब्लू कलर से बनाता हूँ, सीजियम मेरा, इसको मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ, सीजियम ब्लू से बना रहा हूँ, तो सीजियम को मैं बॉडी के सेंटर में डाल दूंगा, क्योंकि ये बॉडी सेंटर है तो उसके बॉडी के सेंटर में जगह होगी। वहाँ पर क्लोरीन एटम के जाने की जगह यहाँ पर सीजियम चला जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न सिर्फ यही है जो मैंने पहले लिखवाया, क्योंकि सीजियम एंड क्लोरीन का साइज़ ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है ना, साइज़ सेम है तो वो आराम से अपनों को एडजस्ट कर सकता है और वो इन क्लोरीन एटम्स के बीच में आ जाता है। तो स्ट्रक्चर देखने में कुछ ऐसा हो जाएगा आपका कि मान लो आपके पास 4 क्लोरीन के एटम्स रखे हैं, ये कॉर्नर वाले 4 को ऐसे बना दिया, और बीचों बीच सेंटर में ये आ जाता है कौन, सीजियम। इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है ना। देन अगेन ऊपर आपका एक और लेयर आ जाती है, तो सेंटर में आपका सीजियम हो जाता है। समझने की कोशिश करो 3D में, ठीक है। सो दिस पार्ट, सेंटर पार्ट, दिस इज माई सीजियम, एंड दिस आउटर रेड रिंग्स जो मैंने यहाँ बनाई है, दिस आर माई क्लोराइड आयंस। बात समझ में आ रही है। तो पैकिंग में जो एनाइंस होते हैं, दे टेक अप द स्पेस ऑफ कॉर्नर्स, तो दे आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। लिख लो इसको ध्यान से, ठीक है ना, मतलब पैकिंग में क्लोराइड आयंस कॉर्नर पे होते हैं, इसको ध्यान से लिख लो। तो आपने क्या देखा, कॉर्नर्स में प्रेजेंट होंगे क्लोराइड आयंस। कॉर्नर्स टोटल कितने होते हैं, 8। हर एक कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है एटम का, 1/8। तो टोटल कितने एटम्स हो गए क्लोरीन के, 1 ही तो है, ठीक है। इसलिए आप लिखोगे कि क्लोरीन एटम पर यूनिट सेल कितने हैं यहाँ पर, 1, ठीक है। अच्छा, सीजियम की बात करें, अब देखो एक तो कॉर्नर पे आ गया और एक आएगा बॉडी सेंटर में। बॉडी सेंटर में सीजियम आके ऑक्यूपाई कर लेता है जगह को, ठीक है। क्योंकि सीजियम ऑक्यूपाई कर रहा है, वो कम्प्लीटली एक ही है, क्वांटिटी देखो उसकी सीजियम की एक ही बनाया था मैंने सीजियम। देयरफॉर द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, इसका कितना रहेगा, 1। बात समझ में आ रही है। तो अब सोच के देखो, एक सीजियम पॉजिटिव प्लस एक क्लोरीन नेगेटिव मिलके कितने सीजियम क्लोराइड बनाएंगे, एक ही तो बनाएगा। देयरफॉर सीजियम क्लोराइड पर यूनिट सेल, दिस इज इक्वल टू 1। ये सारी चीज़ें एग्जाम में लिखने को आती हैं, अच्छे से लिख लो। और डायरेक्टली इनसे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो अभी सबको लिख लो, समझ लो तो अच्छा रहेगा। ऑलराइट, अब इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर की बारी आ जाएगी, ठीक है। क्या देखना आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सी एस पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, आप खुद सोचो, ये मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया था, ये वाला ऐसे देख लो, या फिर इस बड़े वाले स्ट्रक्चर में देख लो, सीजियम के चारों तरफ कितने नेगेटिवली चार्ज्ड एनाइंस, यानी कि सीजियम के आसपास कितने क्लोरीन के एटम्स प्रेजेंट हैं। देखो, 4 ऊपर हैं 4 नीचे, चाहे तो इस वाले एटम से समझ लो, चाहे इस वाले स्ट्रक्चर से समझ लो, 4 ऊपर हैं और 4 नीचे, इसलिए टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 8। ये ध्यान रखना है, ठीक है। इन अ सिमिलर फैशन कोऑर्डिनेशन नंबर of Cl negative will come out to be 8।
बात समझ में आ रही है? ये वाला पार्ट समझ में आया कि नहीं? नहीं तो मैं समझाऊँ तो देख लो एक बार। ये आपका एटम या यूनिट सेल मान लो, ये आपका यूनिट सेल, ठीक है। इस यूनिट सेल के सेंटर में सीजियम पड़ा है कहीं, यानी कि एक यूनिट सेल के अंदर एक सीजियम का एटम है, ठीक है। और रेड कलर से मैंने शो कर दिया क्लोराइड आयन इस कॉर्नर पे, ठीक है। अच्छा, अभी कॉर्नर पे इस कितना प्रेजेंट है, 1/8 हिस्सा अंदर रहता है इसका, बाकी बाहर रहता है। बात समझ में आ रही है? तो अब अगर ध्यान से देखो तो ऐसे यूनिट सेल, ये ऐसे एक यूनिट सेल है, ये ऐसे ही इसके बगल में एक और यूनिट सेल यहाँ हो सकता है, ऐसे एक यूनिट सेल पीछे हो सकता है। आइडियल हो, समझने की कोशिश करो, ये पीछे जगह बचेगी, यहाँ यूनिट सेल हो सकता है। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर एक एटम है, वो एक सिंगल एटम अभी देखो इन चारों में शेयर हो रहा है, ठीक है। इन द सेम वे इसके ऊपर भी तो आ सकता है, देखो इसके ऊपर भी आ सकता है, ऐसे इस साइड भी आ सकता है। यानी कि एक एटम एक बार में 8 यूनिट सेल से अटैच हो सकता है। सोच के देखो, ये सेंटर वाला जो रेड कलर का मैंने एटम बना रखा है बीचों बीच, ये कितने यूनिट सेल से अटैच हो गया? 8। इनसे ज़्यादा किसी से अटैच नहीं हो सकता। अगर कॉर्नर पे आपका यूनिट सेल रखा है तो वो एक बार में 8 यूनिट सेल से अटैच हो सकता है। दिख रहा है आपको? ये यूनिट सेल नीचे के 4 से अटैच्ड है, ऊपर के 4। अगर टॉप व्यू देखोगे इसका तो टॉप व्यू आपको कुछ ऐसा दिखेगा। बीच में आपका सेल है, ये बीच में आपका ये एटम है, ऐसे 4, उसके नीचे वाले में भी 4 होंगे, इस तरीके से। समझ में आ रहा है? तो यानी कि आपका एक एटम सराउंडेड होगा ऐसे 8 यूनिट सेल से, और हर एक यूनिट सेल में एक सीजियम एटम होगा। तो टोटल कितने क्लोरीन के आसपास सीजियम हो जाएंगे? 8। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 है, ठीक है। जितना समझ में आ रहा है अच्छी बात है, समझ लो अच्छे से, उसको लिख लो पहले। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जैसे हम लोग और डिस्कस करेंगे और ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। लेकिन अभी के लिए लिखते चलो इन सबको, डायग्राम बना लो, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये सब समझ में आ रहा हो, ये कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, ये सब अब तो हमने 3D में सारी चीज़ें देख रखी हैं, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। आपके पास ये है यूनिट सेल, अभी वही वाला बना रहा हूँ, ठीक है। यूनिट सेल कैसे इस तरीके से बनाते हो, ठीक है। रेड कलर से आपने एटम डाल दिया। अभी आप एक इस एटम को कंसिडर कर लेते हो और एक इस एटम को कंसिडर कर लो। हर एक कॉर्नर पे एटम होगा, अभी मैं इन दोनों को कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, समझना यहाँ पर, ये है आपका क्लोराइड आयन, ये है आपका एक और क्लोराइड आयन, ठीक है। अच्छा, इसका जो बॉडी डायगोनल होगा, समझना बात को, इसका जो बॉडी डायगोनल होगा, इसको कैसे बनाओगे? मान लो आपने इसको ऐसे बना दिया। बॉडी डायगोनल का मतलब होता है अपोजिट कॉर्नर को ज्वाइन कर देना। इसका जो बॉडी डायगोनल होता है, उस बॉडी डायगोनल के बीच में, यहाँ पर बॉडी डायगोनल के बीच में आपका सीजियम का आयन या कैटायन कह लो, सीजियम का कैटायन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आप अगर इस बॉडी डायगोनल को अलग से बनाओगे, मान लो ये आपने बॉडी डायगोनल बनाया, कॉर्नर पे क्या रखा हुआ है? क्लोराइड का आयन, तो आपने इसको ऐसे बना दिया, ठीक है। एंड एक यहाँ पर भी रखा हुआ है क्लोराइड का आयन, और सेंटर में कौन रखा हुआ है? येलो से बना दो या ब्लू से बना देते हैं, सीजियम का आयन, ठीक है। फिर इसको आप देखोगे तो दिस इज माय रेडियस ऑफ आपका एनाइन, तो नेगेटिव से शो कर दूंगा। ऐसे ये भी वही है, रेडियस ऑफ एनाइन,
और ये भी वही है, दो हिस्सों में डिवाइडेड है, रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ कैटायन, ठीक है ना। अच्छा, डायगोनल की लेंथ मैंने आपको डेरिवेशन में समझाई थी स्टार्टिंग में जब हमने बॉडी सेंटर्ड पढ़ा था। सॉलिड डायगोनल या बॉडी डायगोनल की जो लेंथ होती है वो होती है आपकी √3a, ठीक है ना। तो यहाँ से आप ये रीराइट कर सकते हो कि 2r माइनस प्लस 2r पॉजिटिव इज इक्वल टू √3a। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो, ठीक है। ये येलो से जो बनाया है क्या चीज़ है, दिस इज माय बॉडी डायगोनल, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा ये। अब इसके एग्जांपल्स लिख लो, इसके एग्जांपल्स लिख लो। एग्जांपल इसका आ जाएगा, एक तो सीजियम ब्रोमाइड ले लो, सीजियम का आयोडाइड ले लो, थैलियम ब्रोमाइड ले लो, थैलियम TlBr, एंड थैलियम का आयोडाइड ले लो। ये एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। इसको लिख लो। तो हमने दो स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए, पहले लिख लो फिर बताता हूँ। हमने क्या किया, इसमें दो स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए, एक तो NaCl टाइप पढ़ लिया और एक CsCl सीजियम क्लोराइड टाइप पढ़ लिया। एक और बचा है जिंक सल्फाइड, यह कर लेते हैं आज, फिर AB2 A2B टाइप कल पढ़ेंगे। आज के लिए हम लोग AB टाइप कर लेते हैं, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर्स बहुत ये आपको याद करने पड़ेंगे, एक एक चीज़ इसकी याद होनी चाहिए, जितना समझ सको समझो और कुछ चीज़ें याद भी कर लो। याद करने का बस फ़ायदा ये नहीं करा रट लो, समझ के टर्म्स को याद मतलब अच्छे समझने के बाद दिमाग में रखना सारे कंसेप्ट को, इन्हीं से आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फास्ट फॉरवर्ड तरीके से निकलेंगे, ठीक है। आपके एग्जामिनेशन में स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों इंपॉर्टेंट है, तो स्पीड भी चाहिए। चलो अब तीसरे टाइप का लिख लेते हैं, ZnS टाइप, जिंक सल्फाइड बोलते हैं इसको, ZnS टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा लिखते चलो पॉइंट्स। ये होता है FCC, ठीक है। FCC है और इसके अंदर S-2 मतलब सल्फाइड आयन एनाइन की बात कर रहा हूँ, ये पैकिंग बनाता है, ठीक है। पैकिंग किस टाइप की है, FCC टाइप की। FCC का मतलब आपका हो जाता है कि अगर कोई बोल रहा है आपका FCC है, आपके पास कॉर्नर्स में एटम्स होंगे और फेस पे एटम्स होंगे। कॉर्नर्स पे कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे आपके 8, और हर एक एटम का कितना कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, टोटल कितना हो गया 1। फेस टोटल फेसेस कितने होते हैं 6, एंड कंट्रीब्यूशन हर एक फेस पे हाफ होता है, तो टोटल 3 हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा आपका कि S-2 यानी कि एनाइन का नंबर ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, ये आपका आएगा, सोच के देखो, 3 + 1 4 एटम्स पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में 4 एटम्स प्रेजेंट हैं इसके, ठीक है। अब सिमिलरली आप थर्ड पॉइंट लिखो इसका, थर्ड एक्सपेरिमेंटली पता किया गया, एक्सपेरिमेंटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है। एक्सपेरिमेंटली क्या पता किया गया कि जो Zn पॉजिटिव है, इसको ऐसे लिखो, Zn पॉजिटिव जो है, और इस कितने चार्ज होंगे पॉजिटिव इसमें 2, तो Zn2 पॉजिटिव जो होगा वो प्रेजेंट, देखो आपको पता है जो कैटाइंस होते हैं वो वॉइड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये प्रेजेंट होगा टेट्राहीड्रल में, लेकिन ऑल्टरनेट,
लिख लो उसको ध्यान से, ऑल्टरनेट टेट्राहीड्रल वाइड्स, ये चीज़ ध्यान से लिख लो, ठीक है। आपको अच्छे से पता है कि टोटल टेट्राहीड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, 2 टाइम्स ऑफ रैंक, रैंक याद है, रैंक पढ़ी थी हमने, 2 टाइम्स ऑफ रैंक करते थे। एफसीसी की रैंक कितनी होती थी, 4, तो 2 टाइम्स 4 यानी कि 8, यानी कि टोटल टेट्राहीड्रल कितने वॉइड्स हैं, 8। और इसके ऑल्टरनेट यानी कि एक छोड़कर जो जगह मिलेगी वहाँ पर जिंक पॉजिटिव होगा, तो टोटल Zn2 पॉजिटिव कितने प्रेजेंट हैं, ऑल्टरनेट हैं तो आधे हो जाएंगे 8 के, यानी कि 4 एटम्स पर यूनिट सेल। इसको एज इट इज लिख लो, ठीक है, समझ में आ गया, इसको लिख लो। ठीक, नेक्स्ट पे आता हूँ। फिर यहाँ से आपको समझ में आएगा कि जिंक 2 पॉजिटिव के 4 एटम्स हैं। ऐसे ही ये किस संग बना रहे हो, सल्फाइड के संग, तो S2 नेगेटिव कि कितने प्रेजेंट हैं, 4 एटम्स, तो 4 जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 4 सल्फाइड 2 नेगेटिव विल गिव मी 4 ZnS। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है, यही होता है, यही इक्वेशन बनाता है आप लोग, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि ZnS की क्वांटिटी है 4 एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका, हर एक का बनाया तो इसका भी बना लेते हैं। आप एक पहले क्यूब बनाओ इस तरीके से, ठीक है। अब क्यूब बनाने के बाद इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, याद करो, Zn2 पॉजिटिव और S2 नेगेटिव। S2 नेगेटिव को मैं रेड कलर से शो कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो और वो कहाँ प्रेजेंट थे, कॉर्नर्स में, कॉर्नर्स में और फेसेस में, तो कॉर्नर्स में लगा दो और फेस में लगा दो, एक यहाँ आ गया, एक जस्ट इसके नीचे, एक साइड में, एक जस्ट इसके सामने, एक पीछे की तरफ और जस्ट के आगे की तरफ, ऐसे फेस, हर एक फेस में एटम आ जाएगा, कॉर्नर में आ जाएगा, ठीक है। अब ब्लू से मैं बना देता हूँ जिंक इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, ये जिंक प्रेजेंट कहाँ है, जिंक प्रेजेंट है टेट्राहीड्रल वॉइड्स में। कुछ समय पहले बताया था मैंने, जो टेट्राहीड्रल वॉइड होता है, टेट्राहीड्रल वॉइड जो होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, टेट्राहीड्रल वॉइड इज प्रेजेंट इन बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल अभी बताया था, जो कॉर्नर्स को अटैच करके रखता है ऐसे, तो आप बॉडी डायगोनल यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। लेट्स अज्यूम बॉडी डायगोनल यहाँ बना रहे हैं, ये रहा बॉडी डायगोनल, ठीक है। और जब बॉडी डायगोनल आपका है, इसके 4 हिस्से कर दो, 1 2 3 एंड 4 इक्वल पार्ट्स। तो ये जो पॉइंट्स बनते हैं आपके, एक ये वाला पार्ट जो मैं रेड से डॉट बना रहा हूँ, और एक ये वाला पार्ट, ये होते हैं आपके टेट्राहीड्रल वॉइड्स। क्या होते हैं ये, टेट्राहीड्रल वॉइड्स, ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। तो आपको जो जिंक होगा वो इन दोनों में से किसी एक में प्रेजेंट होगा, मान लो यहाँ प्रेजेंट है, ऐसा क्यों, दोनों में प्रेजेंट क्यों नहीं है, मैंने आपको लिखवाया था कि इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल्टरनेट, एक बॉडी डायगोनल में ये एक ही प्रेजेंट होगा, ये बस ये कहना चाह रहा है, ठीक है। इसका ऐसा डायग्राम बना लेना, एंड दिस इज माय CS। एंड जो आपका सल्फाइड है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, कॉर्नर में, यहाँ पर, एक यहाँ और एक यहाँ, ये चीज़ ध्यान रखना। ये वाला जो है ये खाली रहेगा, ये आपका खाली रहेगा, यहाँ पर कोई नहीं होगा, ठीक।
तो ये स्ट्रक्चर ध्यान से बना लो, बस यही इम्पॉर्टेंट है इसमें, इसको अच्छे से याद कर लो। एंड आपको मैं काइंड ऑफ होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क आपका ये है कि Zn 2 पॉजिटिव एंड S माइनस 2 नेगेटिव, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओगे मुझे आप कितना है। अभी बता सकते हो तो बताओ, अभी किसी को पता है ऐसा कोऑर्डिनेशन नंबर तो मुझे बताओ, टाइप करके बताओ मुझे। सोचो क्या होगा। किसी को आया? आप लोग मुझे सब कल आंसर बताना, ठीक है? ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, सोचना और मुझे बताना इसका क्या होगा। चलो इसे एग्जांपल्स और लिख लो, एग्जांपल्स ZnS टाइप के एग्जांपल्स आपका हो जाएगा CuCl, Pr आयोडीन के संग एंड AgI, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ भी चुका है एक बार, तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए। हाँ निरख, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन में 4 आ रहा है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 आएगा, दोनों के 4 आएंगे, इसको लिख लो, ठीक है निरख तुम्हारा ठीक था, ठीक है, बात समझ में आ गई। सो इस तरीके से आप क्रिस्टल के स्ट्रक्चर्स बनाते हो और इन्हीं को स्टडी करने की वजह से आपने अभी तक स्टडीज़ करी कि लाइक यूनिट सेल्स क्या होते थे, उसके टाइप्स FCC BCC सिंपल क्यूबिक हेक्सागोनल एंड ऑल सब सीखा आपने, ठीक है। अब मैंने आपके साथ आज डिस्कस क्या क्या कर लिया है, इन 3 कंसेप्ट्स को डिस्कस कर लिया है, एक NaCl टाइप, एक CsCl और एक ZnS, ठीक है। इन दोनों को हमने तीनों को स्टडी कर लिया है, तो आज हमारा AB टाइप कंप्लीट हो चुका है। कल हम लोग AB2 टाइप्स एंड A2B वाले के